सोचा से इसमें ऐड करूँ तो Okay, students, let us start another session which is about story writing. और जहाँ पिछले वाले लेसन में हम लोगों ने एक वीडियो को एज ए प्रॉम्प्ट यूज किया था, आज की स्टोरी में हम लोग जो है एक पिक्चर को जो है प्रॉम्प्ट के तौर पर यूज करेंगे और फिर देखेंगे कैसे इसका यूज करके हम जो है स्टोरी डेवलप कर सकते हैं। तो वेल, लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर नाउ। अब आप में से कईयों को जो है इस पिक्चर से ऑलरेडी एक कहानी याद आ रही होगी, राइट? दो बकरियां होती हैं, एक पतले से सकरे से पुल पे मिलती हैं, दोनों में से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, झगड़ा करते हैं, दोनों पुल से जो है नदी में गिर पड़ते हैं। अब सबसे पहले इस पिक्चर के हिसाब से जो है हमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं मिलते हैं। तो देखो, इस स्टोरी में देखा जाए तो दो कैरेक्टर्स हैं, राइट? दो बकरियां जो है वही आपकी कैरेक्टर्स हो गई, राइट? सेटिंग, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को जो है एलिमेंट्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग के बारे में भी बताया था। तो यहाँ पर जो है सेटिंग जो है वो भी एक एलिमेंट है। तो सेटिंग क्या है इसकी? तो ज्योग्राफिकल सेटिंग की बात करो तो ये जो है एक नैरो ब्रिज है एक स्ट्रीम के ऊपर। टाइम की जो सेटिंग है तो वो अपने मन से आप चूज कर सकते हो, राइट? फिर कॉन्फ्लिक्ट स्टोरी है तो इसमें थोड़ा तो बहुत जो है ड्रामा होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, तभी ना सस्पेंस क्रिएट होगा कि आगे क्या होने वाला है। तो खैर चलो, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि दोनों में से कोई भी बकरी जो है वो पीछे नहीं हटना चाहेगी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट? नीदर वांट्स टू मूव बैक। अब टेंशन यही होगी ना ऑडियंस को कि अब आगे क्या होगा। अगर दोनों बकरी पीछे नहीं है, दोनों में से कोई बकरी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और अगर ब्रिज इतना ही सकरा है कि एक टाइम में एक ही बकरी पास कर सकती है, तो फिर इस केस में रास्ता क्या निकलेगा, राइट? कहानी का एंड क्या होगा? तो फिर देखो, क्लाइमैक्स में क्या होगा कि दोनों बकरियां फाइट करना शुरू करेंगी और एंडिंग में ये होगा कि दोनों जो है वो नदी में गिर जाएंगी, धारा में गिर जाएंगी, डूब के मर जाएंगे। चलो, कहानी खत्म हो गई। तो इस तरीके से ये हमारे की एलिमेंट्स हो गए, राइट? यू गॉट कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन, क्लाइमैक्स, एंडिंग। अब इन डिफरेंट एरियाज में हम कैसे क्या क्या ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर नॉर्मल कहूँ इस कहानी को तो क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, दो बकरियां हैं, एक सकरे पुल पे मिलती हैं, बहुत सकरा पुल है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता, दोनों आपस में झगड़ा करते हैं, पुल से गिरते हैं, खत्म कहानी। लेकिन इतनी छोटी कहानी में मज़ा नहीं आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑडियंस के लिए जो है, रीडर के लिए, ना तो कुछ इमेजिन करने के लिए बचेगा, ना कोई खास सस्पेंस मेंटेन हो पाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो वेल, मज़ा करने के लिए, मज़ा ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेटिंग को आपको इन्हांस करना होगा। जैसे सेटिंग की ही बात करें तो सबसे पहले इसमें सेटिंग में हम टाइम से रिलेटेड कुछ डिटेल ऐड करेंगे। मॉर्निंग का टाइम है या आफ्टरनून का टाइम है, लेट्स से लाइक कोल्ड ब्रीज वाज लाइक ब्लोइंग, राइट? फ्लावर्स वर जेंटली लाइक मूविंग विद द विंड। इस तरह की कुछ डिटेल्स ऐड कर दोगे ताकि लगे कि हाँ, बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चरेस्क सेटिंग है। प्लेस में मान लो कि अगर हम फॉरेस्ट वाला एरिया लेते हैं या फिर हिली एरिया लेते हैं, राइट? अगर हिली एरिया रहेगा तो वेल, यू कैन से दैट द बेयर रॉक्स प्रोट्रूडेड फ्रॉम बोथ द साइड्स एंड द स्ट्रीम फ्लोड डीप अंडरनीथ दैट क्रेविस। इस तरीके से जो है आप बता सकते हैं। फिर स्ट्रीम की भी बात करिएगा तो मान लो कि ये बहुत ही नैरो स्ट्रीम होगी या फिर वाइड स्ट्रीम होगी, चौड़ी सी धारा होगी, वो आप बताइएगा। पानी गहरा होगा उसमें या बहुत कम पानी होगा, जो भी होगा वो आप ऐड कर दीजिएगा डिटेल। इस तरीके से आप सेटिंग को जो है एनरिच करने की कोशिश करिएगा। आगे फिर है कैरेक्टर्स। जैसे मान लो कि दो बकरियां मैंने कहा, लेकिन सिर्फ दो गोट्स जो हैं वो मेंशन करना जो है काफ़ी नहीं होगा। इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? गोट्स के साइज को हम मेंशन कर सकते हैं। बकरियों की सींग मान लो बड़ी थी या बकरियों की सींग छोटी थी, उनकी सींग सीधी थी या उनकी सींग जो है कर्ल्ड थी, राइट? दे हैड लॉन्ग हॉर्न्स, स्ट्रेट हॉर्न्स और लाइक कर्ल्ड हॉर्न्स। उनका कलर क्या था? वाइट था, ब्लैक था। For example, like to show the contrast or difference, we can show one as a black goat and another as white goat, whatever, right? खाते पीते घर की बकरियां हैं या फिर बेचारे भूखी बकरियां हैं, I mean मोटी ताजी बकरियां हैं या दुबली पतली बकरियां हैं, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। जब कॉन्फ्लिक्ट वाला पार्ट शुरू होता है तो यहाँ पर जो है हम क्या करिए, आप क्या कर सकते हैं? अब थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्पीच का यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच मतलब दोनों बकरियों के बीच में कुछ जो है डायलॉग आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाइट गोट सेड, "You move back, I have to go, I am hungry." The black goat said, "No, you move back, I have to get home, it's getting dark." मान लो अगर इवनिंग टाइम का रहा तो, राइट? या फिर मान लो कि एक गोट जो है वो बोलेगी, "You move back, I came to this bridge first, so I will pass it first." दूसरी बकरी बोलेगी कि "You move back, I saw the bridge first, so I will pass first." जो भी हो, मतलब दोनों में जो है एक आध जो है दोनों की तरफ से आप जो है कुछ डायलॉग्स वगैरह मेंशन कर सकते हैं।
और आगे आप ये भी बताइएगा कि मान लीजिए कि ब्रिज जो है वो इतना नैरो है, राइट, द ब्रिज इज सो नैरो दैट ओनली वन गोट कैन पास इट, राइट, और चूंकि एक बकरी पास कर सकती है और दो आमने सामने है तो किसी एक को तो पीछे जाना होगा, जो कि जाने के लिए तैयार नहीं होगा वहाँ पर कोई भी। तो टेंशन क्या है, तो टेंशन ये है कि जिस ब्रिज पर ये लोग लड़ने आप आमने सामने खड़े हैं उसके ठीक नीचे काफ़ी गहरी जो है घाटी टाइप की है, खाई है, और उससे होते हुए जो है वो स्ट्रीम जो है वो बह रही है। और अगर ये लोग आपस में अगर वो ब्रिज पर थोड़ा सा भी स्लिप करेंगे दे विल फॉल इनटू दैट स्ट्रीम एंड दे मे डाई, राइट। और अगर ये बकरियां जो है जब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और लड़ने के लिए वो तैयार हो रही है, तो ऐसे में जो है कॉन्स्टेंटली जो है नीचे वाले स्ट्रीम को भी आप दिखा सकते हैं कि कैसे जो है पानी तेज़ी में बह रही है, उसमें शोर हो रहा है। फाइनली क्लाइमैक्स में ये होगा कि दोनों के बीच में जो है थोड़ा झगड़ा वगैरह चलेगा, एक दूसरे को पुश वुश करेंगे 2-4 बार, और उसके बाद दोनों जो है स्लिप करके नदी में गिर गए, कहानी खत्म हो गई। सो वेल दैट इज द वे यू कैन लाइक डेवलप दिस स्टोरी। सो यू हैव टू यूज दिस पिक्चर एज योर प्रॉम्प्ट एंड बेस्ड ऑन दिस पिक्चर यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ योर सेटिंग एंड योर कैरेक्टर। अब जो है इस स्टोरी को डेवलप करिएगा एंड आई गेस अराउंड लाइक 250 to 300 वर्ड्स यू कैन डेवलप अ गुड स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। सो गिव इट अ ट्राई एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। बाय बाय।